क्या नाम हुआ आपका? बनारस ना। अथी पिताजी का क्या नाम हुआ? बाबूजी सिंह। घर कहाँ पड़ता है आपका? जगदीशपुर कोठिया। यह जगदीशपुर जिला आपका कहाँ हुआ? जिला अभी शिवहर है। इससे पहले आप जिस समय आप जो उम्र बता रहे हैं, जन्म आपका कब हुआ था? उसके पहले हम मुजफ्फरपुर जिला था, ये सब सीतामढ़ी भी मुजफ्फरपुर में था। आपका जन्म कब हुआ था? 1928 में। जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय आप कितने बरस के थे? उस समय हम करीब करीब 12-14 बरस के थे। 19 बरिस। 19। बताएंगे कि उस समय जब देश आजाद हुआ था तो उस समय आपके गांव का आर्थिक स्थिति क्या था? हमारे गांव की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय था। माने खान पान का क्या सुविधा है? खान पान का था कि खेती में उपज नहीं होती थी, बाजरा भी नहीं होता था, मड़ुआ आ भदिया होता था थोड़ा समय में। वो दाल कौन, मसूर नहीं, बूट खेसारी, चना खेसारी, ना चना होता था और बस ज्यादा कुछ नहीं, भजिया होता था। उस समय परिवार में आपके कितने लोग थे? आपके परिवार में? हमारे परिवार में उस समय 4 से 8 से 12 16 आदमी थे। सभी आदमी को माने दोनों वक्त का खाना मिल जाता था? सभी आदमी को एक शाम खाता था तो दूसरे शाम नहीं मिलता था। मसूरी के दाल फुला करके घुघनी बना करके थोड़ा थोड़ा लोग खाते थे। जिस समय आप पढ़ाई शुरुआत किए थे कहाँ पढ़ने गए हुए थे? पढ़ाई शुरुआत किए थे तो कहाँ गए थे पढ़ने? शुरू में गांव में ही प्राइवेट मास्टर से पढ़ते थे। प्राइवेट मास्टर से कखहारा पढ़ाता था। उसके बाद में सलेमपुर में अपर स्कूल था, उसमें गए। जब घर का माली स्थिति खराब था तो लोग यही काम करते थे कि बाहर काम करने नहीं ना जाते थे? माली स्थिति खराब था उस समय घर का, तो बाहर कमाने जाता था कि घर पर ही कमाता था लोग? घर पर कमाता था, कुछ लोग जाता था बाहर में। आप बीमारी होता था तो इलाज के लिए कहाँ आप लोग जाते थे? वैद्य जी थे, एगो साधु थे वैद्य, लंगड़ा बाबा, दोनों पर से लंगड़ा थे, इसलिए लंगड़ा बाबा कहता था। उनका गुरु जो था वही वैद्य के दवा, जड़ी बूटी के दवा दे करके बुखार वगैरह हैजा वगैरह होता था तो खिलाते थे। उसके बाद देश आजाद हुआ तो उसमें भारत में क्या क्या घटना घटा था? देश जब आजाद हुआ तो भारत में क्या क्या घटना घटा था? भारत में बहुत आंदोलन हुआ था, जहाँ तहाँ आंदोलन हुआ। कांग्रेस सब पार्टी एक हो गया, कांग्रेस हो गया, और सब एक होकर के अंग्रेज के खिलाफ जुलूस निकालता था गाँव गाँव। और जब देश आजाद हुआ तब इधर दंगा भी फैला हुआ था हिंदू मुसलमान का। देश आजाद हुआ तो दंगा भी फैला था हिंदू मुसलमान का। हाँ, देश आजाद हुआ था तो दंगा फैला था। जब यहाँ
हिंदुस्तान की बात। हिंदुस्तान में जहाँ तहाँ दंगा हो गया था हिंदू मुसलमान का, तो हिंदू पाकिस्तान का बंटवारा हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो हिंदू लोग को मुसलमान लोग अपने क्षेत्र से भगाते थे, मार के पीट के बेइज्जत करके, और ये हिंदू लोग भी अपना जहाँ थे वो भी मार काट करते थे। उसके बाद देश का स्थिति क्या हुआ जब दंगा हो जाने के बाद? स्थिति क्या हुआ अपना देश का? दंगा खत्म हो जाने के बाद देश का स्थिति क्या था? दंगा जब खत्म हो गया है सब, तो देश का कैसा स्थिति था? देश का स्थिति यह था कि नेता लोग आ करके संभालने से शांति हो गया था। अच्छा, 1965 में चाइना के साथ लड़ाई हुआ था, वो ख्याल है आपके? चाइना वगैरह, चीन। 1965 में चाइना का लड़ाई हुआ था, वो पता है? हाँ है, उसमें उसके बारे में बताइए। 1965 में चाइना का लड़ाई जो हुआ था, उसके बारे में बताइए। गंगा के लड़ाई थोड़े होगा था। चाइना चीन से लड़ाई भारत का हुआ था। हाँ हुआ तो 1962 में। 62 में बता के 62 में जो लड़ाई हुआ था उसके बारे में बताइए। उसमें भारत हार गया था। भारत के फौज से बहुत डैमेज हुआ है, उसके पास लड़ने का औजार नहीं था, हथियार नहीं था। अब 65 में जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुआ उसके बारे में? और पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुआ उस समय में भी पाकिस्तान जो है कि भारत से हार गया। अच्छा, अब राजनीतिक तो उधर जो भी था, जब देश आजाद हुआ तो यहाँ हिंदू मुसलमान का बंटवारा हुआ, दो जाति थे। लेकिन बाद में यहाँ जो हिंदू को में भी बंटवारा हो गया। हिंदू को बांटने वाले कौन नेता थे? हिंदू को बांटने वाले कर्पूरी ठाकुर के बाद में जितने नेता हुए, पहले कर्पूरी ठाकुर हुए, उसके बाद में और नेता कांग्रेसी लोग भी बंटवारा करने में तुल गए, अगला पिछड़ा बना करके उसमें भी जातिवाद पैदा करके। बीपी सिंह के रिजिंग में बीपी सिंह के लिए मतलब अति हो गया कि वो अलग आंदोलन बैकवर्ड फॉरवर्ड के नारा लगा करके मैंने बैकवर्ड का प्रोत्साहन किया। और उसमें अच्छा, उसके बाद जो हुआ, अभी जो देश की माली स्थिति जो है उसके बारे में बताएंगे कि अभी जो देश की स्थिति है जातीय बंटवारा में? अभी देश के जो स्थिति है जातीय बंटवारा में, उसमें कैसा देश है? जातीय बंटवारा में देश का हिस्सा यही है कि आपस में वैमनस्य है। उच्च जाति नीच जाति से दुर्व्यवहार करते हैं, नीच जाति उच्च जाति से दुर्व्यवहार करते हैं। इसके हित में कैसा रहेगा ये जो दुर्व्यवहार हो रहा है ऊंच नीच में? देश हित के लिए अच्छा है कि क्या है? देश हित के लिए अच्छा है कि खराब है? ये खराब है। मैंने जो संगठित हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम का तो पहले नारा लग के हो गया, मुसलमान बट गया हिंदू से। अब हिंदू में भी राजपूत ब्राह्मण भूमिहार अलग हो गया, और बैकवर्ड में सोलकन जिसको देहात में कहते हैं, माने अनुसूचित जाति है, वो अलग छट गया। मिला के हिंदू में बंटवारा होने से हिंदू माने देश कमजोर हुआ। हाँ, देश कमजोर हुआ।
और आगे चल के और भी कमजोर होगा। और आगे चल करके और कमजोर हो रहा है, होगा। तब आपको आम जनता के लिए क्या संदेश है? जी, आप लगभग 100 बरस आपका उम्र हो गया है, आम जनता के लिए क्या संदेश है? संदेश है कि सब कोई मिल करके संगठित हो जाएं और नेताओं के चक्कर में नहीं रहें, अपनी बुद्धि से हिंदुस्तान की उन्नति के लिए एकता कायम रखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।